बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुबह 9 बजे जिस केस को की समाअत शुरू की थी, बिल आखिर शाम के 6 बजे उसका फ़ैसला आया है। और वो फ़ैसला क्या है और उस फ़ैसले के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनको क्या रिलीफ़ मिला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसका जो मंसूबा था कि इनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि अब लोग जब रास्ते खुल जाएंगे, शेलिंग ख़त्म हो जाएगी तो रात को भी सारे लोग पहुंच जाएंगे और इनको अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान के साथ कितनी बड़ी आवाम आ रही है। और अटक में इस वक्त जो एक मैदान जंग बना हुआ है और हमारे भाई जो एंकर हैं इमरान रियाज़ खान वो हमें वहाँ से बता रहे हैं, तो वो एक इंतहाई जो सूरत हाल है वो संगीन है। लाहौर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला सामने आया है और लाहौर हाई कोर्ट में जिन वकला को गिरफ़्तार किया गया था उनको भी रिहाई मिल गई। और इसके अलावा एजाज़ चौधरी और जो यास्मीन राशिद की गिरफ़्तारी का मामला था उस पर भी अहम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि लाहौर बार एसोसिएशन की तरफ से आज जब वकला ने मार्च के लिए वो निकले थे, पहले तो उन्होंने जो रास्ते थे कचहरी जो चौक है वो रास्ते क्लियर करवाए। काफ़ी देर वहाँ पर लड़ाई होती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को वहाँ पर गिरफ़्तार भी किया जाता रहा, लेकिन फिर जो वहाँ पर मौजूद बाकी वकला थे उन्होंने रिहा करवा दिया। लेकिन जो 3-4 बसें थीं जिसमें पीछे जो सीनियर वकला थे वो मौजूद थे, तो वो जब सारा मामला आया उसके बाद इनको गिरफ़्तार कर लिया गया, बसों को तोड़ा गया, वकला को गिरफ़्तार किया गया। जब वकला को गिरफ़्तार किया गया तो सदर लाहौर बार एसोसिएशन ने 10 मिनट का कहा CCPO लाहौर को कि अगर 10 मिनट में आपने वकला को ना छोड़ा तो फिर ये ना कहिएगा कि आपने हमसे बात नहीं की थी। ये मामला चीफ़ जस्टिस अमीर भट्टी साहब तक भी पहुँच गया। अमीर भट्टी साहब ने उसी वक्त नोटिस लिया और दरख्वास्त भी थी वकला की तरफ से, फ़ौरन दरख्वास्त दायर हो गई थी और चीफ़ जस्टिस साहब ने फ़ौरन तलब कर लिया CCPO लाहौर को। वो मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट के जो वक्त दिया गया था उसमें CCPO लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे। अदालत ने कहा आपने किस उसके साथ वकला को गिरफ़्तार किया है और आपने एजाज़ चौधरी को गिरफ़्तार किया है, आपने बाकी रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया, आप एक सेनेटर को कैसे गिरफ़्तार कर सकते हैं और आपने जो कारकुनान को गिरफ़्तार किया हुआ है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड अदालत ने तलब किया था। CCPO लाहौर ने अदालत को बताया कि ये वो लोग हैं जो हालात ख़राब करना चाहते हैं और जो नक्स अमन का मामला है उसको ये ख़राब करना चाहते हैं। इस वजह से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि इनको गिरफ़्तार किया जाता, क्योंकि ये खूनी एक लॉन्ग मार्च का हमें धमकियां दे रहे हैं और इस वजह से हमें और हुकूमत के हमारे अहकामात हैं और हमें मानने पड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप इनसे एफिडेविट ले सकते हैं कि ये जो पीस है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अमन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलावा एहतजाज इनका हक़ है, ये लॉन्ग मार्च करें, एहतजाज करें, आप उनसे नहीं रोक सकते। CCPO लाहौर को अदालत ने कहा कि फ़िलफ़ौर आप तमाम वकला को भी रिहा करें और जो वर्कर्स को गिरफ़्तार किया हुआ है मुख्तलिफ़ जो 3 MPO में आपने जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से गिरफ़्तार किया हुआ है सबको रिहा करने का हुक्म जारी किया। और फिर उसके बाद जो एजाज़ चौधरी हैं उनको भी रिहाई का हुक्म मिल गया, उनकी रिहाई का भी हुक्म मिला। और फिर ये जो जितने वकला थे लाहौर बार के, उसमें हमारे टीम मेंबर्स भी थे जो हमें वहाँ से इन्फॉर्म कर रहे थे, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया था। बहरहाल उनकी रिहाई हो गई और रिहाई के बाद फिर काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा। एजाज़ चौधरी ने भी ये ऐलान किया और लाहौर बार के फिर पहले अगर 400-500 वकला थे जो शुरू में जा रहे थे और फिर उसके बाद इनकी तादाद 1500 से भी क्रॉस कर गई, क्योंकि फिर वकला सड़क पर आ गए थे। ऐवान अदल के सामने सारा रोड बंद हो गया और फिर ये सारे के सारे इस्लामाबाद के लिए चल पड़े और फिर मज़ीद बसें इनको मंगवाना पड़ी। अब ये काफ़िला तो जा रहा है और आप जानते हैं कि लाहौर में जितनी शेलिंग, जितना इन्होंने जुल्म किया है और जो हमाद अज़हर का काफ़िला था और बाकी जो रहनुमा हैं, जो कुछ इन्होंने यास्मीन राशिद और इंदलीब के साथ किया वो इस हद तक तंग आ गई। मुझे एक बात की नहीं समझ आई कि पुलिस वालों की तो समझ आती है जो सिविल कपड़ों में जिन्होंने चेहरों पर नकाब पहना था और वो चलती गाड़ियों को तोड़ रहे थे, डंडे मार रहे थे, जो ग्लू बर्ट ने मॉडल टाउन में किया था वो काम कर रहे थे, उसकी मुझे नहीं समझ आई कि वो कौन है। क्या पुलिस वाले हैं? क्या पुलिस ने कोई गुंडे पाले हुए हैं? क्या पुलिस ने कोई ख़ास लोग रखे हुए हैं? वो कौन थे जो गाड़ियां तोड़ रहे थे? और किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की गाड़ी सलामत नहीं थी। जो फ्रंट स्क्रीन है वो भी तोड़ दी गई, साइडों वाले शीशे भी तोड़ दिए गए और जो एक बीमार बुज़ुर्ग खातून हैं
उनकी गाड़ी के साथ, यास्मीन राशिद की गाड़ी के साथ जो हशर किया, उसके बाद वो उन्होंने कहा ठीक है अब आपने हमें नहीं माफ़ करना, तो वो खुद आके पुलिस वैन में बैठ गई। इंदलीब अब्बास भी पुलिस वैन में बैठ गई और फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम इनको गिरफ़्तार नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर जो मीडिया पर और ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब ख़बर यह है कि जो 2 बड़ी कंपनीज़ हैं इंटरनेट जो फ़राहम करने की, उनको भी बंद कर दिया गया है। और ये भी ख़बर है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो जैज़ और जोंग का नेटवर्क यूज़ करने वाले हैं, इंटरनेट की सर्विस बंद की जा रही है। तो पूरे मुल्क में और ये हुक्म जारी कर दिया है हुकूमत ने कि ये जो इंटरनेट की सर्विस है उसको बंद किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि लोग इस वक्त इस्लामाबाद में भी दाखिल हो गए, आप जानते हैं कि मियाँ वाली का बहुत बड़ा काफ़िला आ रहा है। फवाद चौधरी की जो सरबराही में जेहलम से जो काफ़िला आ रहा था चकवाल का, वो बहुत बड़ा है। अली अमीन गंडापुर जो अलग से डेरा इस्माइल ख़ान और उस इलाक़ों के लोगों को साथ लेकर वो अलग से सी पैक से डेरा इस्माइल ख़ान से मियाँ वाली होते हुए वो इस्लामाबाद वो अलग से जा रहा है। इमरान खान के साथ तो वाकई बहुत बड़ा काफ़िला है। उससे पहले अटक का और उन इलाक़ों का जुल्फ़ी बुखारी ने जो वहाँ पर वो एक तरह की जंग लड़ रहे हैं अटक में। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ आज होता रहा है, एक बात का जो मैं बतौर कानून के तालिब इल्म, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला आया है उससे पहले मैंने एक ट्वीट भी किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी सुबह से फ़ैसले जारी कर रही है और लाहौर हाई कोर्ट भी फ़ैसले जारी कर रहा है, लेकिन मासूम लोगों को शेलिंग के साथ जितना तशद्दुद किया जा रहा है, जो मार पीट की जा रही है, पुलिस वाले सीधी जो पिस्टल है वो सामने कर रहे हैं और डरा धमका रहे हैं। ख़वातीन को कराची में ख़वातीन को बच्चों समेत गिरफ़्तार कर लिया है। क्या ऐसा किसी जमहूरियत में या किसी तहज़ीब याफ्ता दुनिया में ऐसा होता है? क्या हम किस दौर में हैं? और मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कह रहे हैं वो लोग जो इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर ये हुकूमत है जो आज इमरान खान के साथ ये कह रही है तो ये कल किसी के साथ भी करेगी। फिर मरीम नवाज़ हुकूमत की तर्जमान है और मरीम नवाज़ बैठ कर कहती हैं कि हाँ देखा है कि कोई बाहर निकला है, आपने लोगों के घरों को बंद कर दिया है, आपने जगह जगह कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं, पूरा दिन हो गया है। आपकी पूरी पंजाब पुलिस जो आपने सिंध से पुलिस मंगवाई है वो भी, आपने जो बाकी बलूचिस्तान से लोगों को मंगवाया है वो भी तंग आ गए हैं, वो थक गए हैं। तो कोई तो है ना जिसके साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आवाम नहीं निकली, अगर इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हो गया तो फिर ये लड़ाई किसके साथ हो रही है? आप तशद्दुद किस पे कर रहे हैं? इस वक्त आप लाखों शेल किस पर गिरा चुके हैं? किसको रबड़ की गोलियां आपने मारी हैं? किसको आपने कंटेनर से गिराया है? ये तो फिर सवाल बनता है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो काफ़िला है वो तो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और मुझे गिला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुबह 9 बजे से सुप्रीम कोर्ट में अटारनी जनरल साहब की और जो हुकूमती लोग हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान साहब, उनकी मुशावरत चलती रही। और अगर ये फ़ैसला सुबह 9 बजे का था, 10 बजे आ जाता, शेलिंग रोक ली जाती, तो इतना ये पाकिस्तानी तो है ना, ये भी तो टैक्स देते हैं, ये भी तो उतने ही मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जो हमारे आईन पाकिस्तान ये किताबों में लिखा हुआ है। इनका क्या कसूर है कि आपने सारा दिन इन पर जुल्म किया? चाहते तो ये पाकिस्तान ही थे, चाहते तो थे पाकिस्तान में, पाकिस्तान को ये अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करवाना चाहते थे। इन्होंने कौन सा ऐसा नारा लगा दिया था कि कश्मीरियों जैसा जो भारतीय कश्मीरियों के साथ सलूक करते हैं वो सलूक किया गया। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर जो सारे फ़ैसले हैं और एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो ये ख़बर चलाई जा रही थी कि ये जलसा होगा और जलसे के बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, ये उसको मुस्तरद किया है, ये झूठ है। उनकी तरफ से ये कहा गया था जो हुकूमती वकील हैं, क्योंकि अटारनी जनरल साहब को रियासत के वकील तो नहीं हैं अशतर औसाफ साहब, वो तो मुस्लिम लीग नून के वकील हैं। और मुस्लिम लीग और जो हमजा शहबाज के यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में वकील रहे हैं, वो बार बार ये कहते थे कि अगर एहतजाज की तरफ आते हैं तो ठीक है, अगर मामला एहतजाज से आगे जाएगा तो फिर हम किसी और तरफ जाएंगे। आप अगर ये धरना नहीं देते और जलसे का ऐलान करते हैं तो फिर हमें मंजूर है, ये इनकी तरफ से कहा गया। दूसरी तरफ से कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप जलसा करें और घर चले जाएं।
और ये ख़बर चलाई गई और मरीम नवाज़ ने भी कहा कि वो अब धरना नहीं देना चाहते। इमरान खान जो जिस तरीके से आपने उस बंदे की कमिटमेंट देखी, आपको लगता है कि वो घर चला जाएगा? ये कोई भी नहीं सोचता कि वो घर चला जाएगा। आपने अफवाह फैलानी है, फैलाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाबर वान साहब ने कहा जी कि जो ये बात है ना कि हम जलसा करके घर चले जाएंगे, इसको तो आप ख़त्म कर दें। एहतजाज करना हमारा हक़ है और अदालत ये नहीं कह सकती कि आप 1 घंटा करें या 6 घंटे करें, आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, इस हद तक हम ज़रूर अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं कि हमने आज तक कभी किसी गमले को भी नहीं तोड़ा और आज तक हमने किसी इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया। हम इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। हम रास्ता शाहराह, जो मेन शाहराह है, मोटरवे है या जो फैज़ाबाद है, वो भी बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा हमसे कोई उम्मीद न रखी जाए। और अदालत ने F9 जो है वो H9 इजाज़त दी है और जलसे की। ये वही ग्राउंड है जहाँ पर फजलुर रहमान ने पहले जलसा किया था और ये श्रीनगर के साथ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तरह से श्रीनगर ही जो रोड है, सड़क है, उसी पर ही रैली की इजाज़त दी गई है। और अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके घरों पर और दफातर पर जो क्रैकडाउन था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उससे रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दिया है और अदालत ने कहा है कि हम लिखेंगे कि ये जो 3 MPO के तहत बदमाशी है एग्जेक्टिव की, इसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन वकला को गिरफ़्तार किया गया उनको भी रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रास्ते खोले जाएँ और ये पुरअमन अपना एहतजाज करना चाहते हैं, इनको एहतजाज करने का हक़ दिया जाए। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा कि जनाब आपका फ़ैसला है जो तकरीबन 6 बजे आया और इस वक्त 6:30 से टाइम ऊपर हो चुका है और अभी तक शेलिंग जारी है, तो ये अहकामात कहाँ जा रहे हैं? ये अहकामात जब सारा दिन लाहौर हाई कोर्ट फ़ैसले देती रही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसले देती रही है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फ़ैसला आ गया है, लार्जर बेंच का फ़ैसला है। तो मैं ये कहूँगा कि अब अगर इस पर अमल दरामद नहीं होता तो खुदा के लिए ये मुशावरत बंद होनी चाहिए। सख्त अहकामात जारी करें। IG इस्लामाबाद और IG पंजाब को जेल में भेजें, लग पता जाएगा। और इन लोगों को जो शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज हैं, इनको आप तलब करें सुप्रीम कोर्ट में, तब तक ये मामलात ऐसे नहीं होंगे। बाकी बात रहेगी धरने की, इमरान खान की लॉन्ग मार्च की, वो कामयाब था और वो कामयाब है। और वो इतनी बड़ी आवाम जब आप इस्लामाबाद में देखेंगे तो ये सारे हैरान हो जाएंगे। अभी सबको बड़ा सरप्राइज़ मिलना है इमरान खान की तरफ से। अल्लाह पाक पाकिस्तान का मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।